जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे संध्या तुम, नज़र पड़ते ही सीमा ने पूछा। बस कल ही पहुंची हूँ आंटी। संध्या सीमा के मोहल्ला में रहने वाली शर्मा परिवार के दूसरे नंबर की बिटिया है। शर्मा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी सोनल की शादी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी के बाद सोनल अपने मायके में जब भी आती, सभी भाई बहनों के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आती, जिससे मायके में उसकी काफ़ी इज्जत और रुतबा था। वहीं दूसरी ओर संध्या की शादी जिस परिवार में हुई थी, वो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर थे और बेटे के कैंसर की बीमारी ने संध्या को और कमज़ोर बना दिया था। अपने घर घूमने आने का न्योता सीमा ने संध्या को दे दिया। मिलनसार स्वभाव के कारण मोहल्ले में दोनों बहनों की काफ़ी इज्जत होती थी। मोहल्ले की आंटियों से काफ़ी प्यार मिलता था। शाम होते ही संध्या अपने बच्चे के साथ सीमा के घर पहुंची। कैसी हो संध्या? ससुराल में सब कैसे हैं? तुम अचानक कैसे? तुम्हारी भाभी ने तो कुछ भी नहीं बताया कि तुम आने वाली हो। औपचारिक बातों को बढ़ाते हुए सीमा ने ना जाने कितने सवाल पूछ लिए। बारी बारी सभी सवालों का हाँ नहीं में उत्तर दे रही थी। इसी बीच उनका 6-7 साल का बेटा भूख लगी है बोल के रोने लगा। मिक्सचर बिस्कुट चाय के बाद भी वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। संध्या बार बार उसे आंख दिखाकर डराने और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पास में ही सीमा ने सब्जी बनाने के लिए आलू उबाल कर रखा था। उसे देखकर खाऊंगा खाऊंगा की रट लगा दिया बच्चे ने। सीमा समझ चुकी थी बच्चा बहुत भूखा है। उसने उसे खाना खिलाकर शांत किया। संध्या बच्चे के व्यवहार पर झेप रही थी, पर बच्चा तो बच्चा। संध्या ने शर्माते हुए कहा, आंटी अभी इसका दूध का समय था, इसलिए रो रहा है। भाभी के बच्चे अभी ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जब पढ़ के उठेंगे तो भाभी उनके साथ ही इसको भी दूध देंगी। सीमा सोचने पर मजबूर हो गई। बच्चा भूखा अभी है और दूध बाद में मिलेगा क्यों? सीमा ने डीठ बनकर पूछ ही लिया, आपने खुद ही निकाल कर क्यों नहीं दे दिया बच्चे को दूध? संध्या की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही थी। माँ बाप के जाते ही बिटिया कब पराई हो जाती है, पता ही नहीं चलता। वहीं मायका जहाँ जन्म होता है, इतना पराया हो जाता है कि अचानक मायके आ जाने से सबके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह क्यों? कैसे? कब तक? संध्या की बड़ी दीदी सोनल आर्थिक मामले में सुदृढ़ होने के साथ साथ एक निर्भीक और हिम्मती महिला थी। भाइयों को पता था बड़ी बहन सोनल आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है, मायके की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा। और छोटी बहन संध्या खुद में इतनी कमज़ोर है कि प्रॉपर्टी के लिए हमसे बगावत नहीं करेगी। जब बड़ी बहन सोनल को पता चला कि दोनों भाइयों ने माता पिता की पूरी संपत्ति आपस में बांट ली और उन्हें इस प्रक्रिया में बहनों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तब सोनल ने सोचा, क्या माँ बाप के रहते ही बेटियां मायके में ममता प्यार अपनापन की हकदार होती हैं? ममता शब्द सिर्फ माँ बाप तक ही सिमट कर रह गया है। माना मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, पर छोटी बहन संध्या की नहीं। नहीं, मैं बड़ी हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। कम से कम मायके आना जाना लगा रहेगा तो भाई भाभी से जुड़े रहना संभव होगा और धीरे धीरे ममता पनप ही जाएगी। और वैसे भी हम बहनें तो भाइयों पर प्यार लुटाती ही हैं। क्या धन दौलत संपत्ति रिश्तों से इतनी ऊपर हो गई है? बचपन में साथ खेले कूदे अपने ही भाई इतने दूर हो जाते हैं, बहनों को हिस्सा न देना पड़े, इसलिए उनसे कोई मतलब ही न रखा जाए तो बेहतर होगा। क्या भाइयों की सोच ऐसी हो गई है? फिर तो धीरे धीरे मायके में उसे घर में जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ से हमारी अनेक यादें जुड़ी हैं, जिस आंगन में हमने खेला कूदा और बड़े हुए हैं, वहाँ से हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उसने यहाँ आकर नगर पालिका व कोर्ट में जाकर वकीलों की सलाह लेकर स्पष्ट शब्दों में भाइयों से कह दिया, मैं जानती हूँ हम बहनों ने अपने माता पिता की जमीन जायदाद में हिस्सा ले लिया तो आप लोगों से संबंध हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। कानून चाहे जितना भी बन जाए, वैधानिक अधिकार भी लड़कियों को मिल जाए, पर अभी भी मानसिकता बदलने में समय लगेगा।
हम दोनों बहनों को अपना अपना हिस्सा तो नहीं, पर इतना तो अवश्य चाहिए कि हम यहाँ आकर अपनी मर्जी से अपने कमरे में रह सकें, जब चाहे आ सकें, जा सकें। ऐसे होने से आप लोगों को भी कोई असुविधा नहीं होगी। यदि आप लोगों को मंजूर है तो ठीक है, वरना अभी आप लोगों ने 2 हिस्से में बांटा है, फिर 4 हिस्सा होगा। बड़ी ही बेबाकी से सोनल ने अपनी बात पूरी की। सोनल की बातें सुनकर भाई अवाक रह गए। भाइयों के पास इसके सिवा कोई और विकल्प भी नहीं था। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उन्होंने बहनों के नाम कर दिया। सोनल ने उस जमीन पर 2 कमरे का एक छोटा सा घर बनवा दिया और अब जब चाहे दोनों बहनें आती हैं, आराम से रहती हैं। अब मायका आने में संकोच या हिचक नहीं। अब ये डर भी नहीं कि भैया भाभी नहीं बुलाए तो वो जगह ही छूट जाएगी जो कभी हमारी भी थी। सबसे बड़ी बात, अस्तित्व की लड़ाई लड़कर जीतकर सोनल और संध्या दोनों बहनों का भाई भाभी के सानिध्य में प्यार ममता के अंकुर फूटने शुरू हो गए थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।